राघव उस वक्त कमरे में ही था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। वह ज्यादा कुछ महसूस नहीं होने देता था, लेकिन उसकी आंखों में भी कहीं न कहीं एक अनजाना डर छिपा हुआ था। हवेली की यह परंपरा थी कि शादी की पहली रात इसी कमरे में बिताई जाती थी। यह कमरा पीढ़ियों से वैसा ही था, वही फर्नीचर, वही आईना, वही बंद खिड़कियां। जैसे जैसे रात गहराती गई, कमरे का माहौल और भारी होता गया। बल्ब की रोशनी में दीवारों की दरारें किसी चेहरे की तरह दिखने लगी थीं। हवा में हल्की सी सड़ांध थी, जैसे बहुत पुरानी चीजों की गंध। अनामिका का ध्यान बार बार आईने की तरफ जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे आईना उसे खींच रहा हो। हर कुछ मिनट में उसे लगता कि आईने में कोई और भी है। राघव चुप था। वह खिड़की के पास खड़ा था, लेकिन खिड़की बंद थी और बाहर कुछ दिख नहीं रहा था। उस पर भी एक अजीब सा दबाव था, जैसे वह किसी बहुत पुराने राज्य के बोझ तले दबा हुआ हो। रात के लगभग 12 बजे, जब हवेली पूरी तरह सन्नाटे में डूबी हुई थी, तभी अनामिका ने आईने में देखा कि उसकी आंखों के पीछे किसी और की आंखें दिख रही हैं। यह एक पल भर का था, लेकिन उस पल ने उसकी रूह को हिला दिया। उसने डर के मारे अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे आवाज बाहर तक जा रही हो। फिर अचानक आईने से एक हल्की सी खरोंचने की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से कांच को छू रहा हो। अनामिका ने धीरे धीरे पलटकर फिर से आईने की तरफ देखा। इस बार आईने में उसका अक्स नहीं था, वहां कोई और था। उस आकृति का चेहरा आधा ढका हुआ था और आंखें गहरी काली थीं। वह आकृति बिल्कुल अनामिका के पीछे खड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन असल में कमरे में कोई नहीं था।